इसके बाद हमारे भाई मोहम्मद अयान सवाल कर रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या ऐसा भी कोई गुनाह है जिसकी एलानिया तौबा करना ज़रूरी है? हमने तो ये सुना है कि अगर कोई हमसे गुनाह हो जाए तो उसे लोगों के सामने नहीं बताना चाहिए, कि बिल्कुल नहीं बताना चाहिए, अपने गुनाह नहीं बताना चाहिए किसी को। अब ये कह रहे हैं क्योंकि वो गुनाह सिर्फ़ अल्लाह और हमारे दरमियान होता है। जी, अगर कोई इंसान गुनाह करता है और लोगों में बताता है और उसको बुरा नहीं समझता तो फिर तो ये बड़ा गुनाह है। ऐसे गुनाह की मग़फ़िरत भी जो थोड़ी मुश्किल हो जाती है। और दूसरा ये कि अगर इंसान गुनाह करता है और लोगों को बताता है, चाहे वो फ़ख्र नहीं कर रहा उस पर या बुरे समझते हुए बता रहा है या अपनी गलती पर नादिम है, लेकिन फिर भी वो अपने गुनाह पर एक गवाह तो तैयार कर रहा है, इसीलिए उसको अपने गुनाह नहीं बताना चाहिए कि मुझसे ये गुनाह हो गया। आपसे गुनाह हो गया या आपका अल्लाह का मामला, तो आप तौबा कर लें। हाँ, ये बात अलग है किसी आलिम को, किसी शेख को आप बताएं मुझसे ये गलती हो गई, अब मैं इसका तौबा कैसे करूँ, इससे छुटकारा कैसे पाऊँ, तब तो मसला समझ आता है। लोगों को यूँ ही बताते फिरना कि मैंने ये गुनाह कर लिया, ये गुनाह कर लिया, तो क्यों आप अपने गुनाह पर लोगों को गवाह बना रहे हैं जो कल क़यामत के दिन ये कहेंगे कि हाँ ये उसने गुनाह किया था और उसके गवाह हमें, ये बात इसने हमें खुद बताई थी। तो ऐसा काम ना किया करें। इसने लिखा है, पर इस जुमे को इसमें लिखा है, पर इस जुमे को हमारी मस्जिद में एक शख्स ने तमाम नमाजियों के सामने अपने गुनाह से तौबा की। मस्जिद के स्पीकर से आवाज़ बहुत धीमी आ रही थी तो हम सुन नहीं पाए कि किस गुनाह की तौबा हो रही है। फिर इमाम साहब ने उसे कलमा तय्यबा और कलमा शहादत पढ़ाया। हमने तो ये पहली बार देखा है कि किसी बंदे ने सामने से आकर अपना गुनाह बताया और पब्लिक के सामने उसकी माफ़ी मांगी। आप हमें तौबा करने का सही तरीक़ा बता दीजिए, जज़ाकल्लाहु खैर। कोई भी गुनाह हमसे हो जाए तो उसका तरीक़ा यही है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से तौबा कर लें। अगर वो अल्लाह के हक़ में से, जैसे नमाज़ का छोड़ देना, तो नमाज़ क़ज़ा करें, फिर तौबा कर लें साथ साथ, क्योंकि नमाज़ क़ज़ा की है। या इसी तरह किसी ने अगर रोज़ा तोड़ दिया नाउज़ुबिल्लाह, तो जो है कफ़ारा अदा करेगा। और तो तोड़ने की वजह से वो, क्योंकि गुनाह किया उसने रोज़ा तोड़कर, तो कफ़ारा तो उसे अदा करना ही है। 60 रोज़े मुसलसल रखना है और 1 रोज़ा क़ज़ा रखना है और इसके अलावा तौबा भी करना है। और अगर बंदों के हक़ में से मसलन किसी के पैसे लेकर बैठा है, पैसे नहीं दिए, तो ये भी गुनाह है, तो पहले उसके पैसे दे। और ये गुनाह जो किया, उसको सताया, उसके दिल को चोट पहुँचाई, इसके लिए उससे भी माफ़ी मांगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ही माफ़ी मांगे, क्योंकि ये अल्लाह की नाफरमानी भी है। ये तो है, यही सही तरीक़ा है। बस 2 हक़ होते हैं इंसान के ज़िम्मे, या तो अल्लाह का हक़ होगा या बंदे का भी होगा। अगर सिर्फ अल्लाह का हक़ है तो अल्लाह से तौबा कर ले, अगर बंदे का भी हक़ जुड़ा हुआ है तो बंदे से माफ़ी मांगे। उसका तरीका यही है, किसी का कुछ लिया है तो उसको दे, या अगर किसी को गाली दी है तो उससे माफ़ी मांग ले, पर उसके लिए पैसे देना तो ज़रूरी नहीं है। किसी को गाली वगैरह दी, सताया है, मारा है, पीटा है, तो उससे माफ़ी मांगे, फिर अल्लाह से भी माफ़ी मांगी है। अब इन्होंने जो इसमें सवाल लिखा उसमें कहा इमाम साहब ने कलमा तय्यबा पढ़ा है, तो ऐसा महसूस होता है मुझे कि शायद उन्होंने कोई ऐसी गलती की थी, कलमा कुफ्र कह दिया है बड़े मजमे में शायद, क्योंकि एलानिया तौबा की ज़रूरत तभी होती है जब किसी का गुनाह खुल गया हो सबके सामने। तो सबके सामने क्योंकि उसने गुनाह किया है या सबके सामने उसने कोई ऐसी बात कह दी, कलमा कुफ्र वगैरह कह दिया है, तो सबके सामने इसकी तौबा करना ज़रूरी इसलिए होता है कि क्यों, जिस वक्त उस बंदे ने कलमा कुफ्र कहा है, मसलन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किसी ने सबके सामने कलमा कुफ्र कहा या 1-2 के सामने कहा और वो सारे में बात फैल गई कि इस बंदे ने ये कलमा कहा है और वो कलमा कुफ्र है, फिर इमाम साहब ने बताया कि कलमा कुफ्र है, भाई तौबा करना चाहिए। तो अगर उसने सबके सामने इसलिए तौबा की है ये बताने के लिए, भाई मुझसे गलती हो गई थी, मैं अलल ऐलान ये बात कहता हूँ कि मुझसे गलती हुई है, मैं तौबा करता हूँ इससे, मैं मुसलमान हूँ, मैंने कोई जो कलमा कुफ्र अनजाने में कह दिया वो मेरा अकीदा नहीं है, तो इसलिए अगर करवाई हो तौबा तो और बात है, बाकी मेरे समझ से बाहर है कि क्या बात रही होगी।